सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, दो खबर लेकर आया हूं। पहली खबर भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कल कार्यकारिणी मीटिंग में, कार्यकारिणी सभा में मुसलमानों को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए, पीएम साहब को सैल्यूट कर देना चाहिए। दूसरी खबर रूबिका लियाकत से जुड़ा हुआ है, जो लगता है एक्स मुस्लिमों से ज़्यादा ही प्रभावित हो गई हैं। वसीम रिजवी की तरह वो भी मुसलमानों से खारिज होना चाहती हैं। नाम तो भले ही मुसलमानों का रखी हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही एक्स मुस्लिम से प्रभावित हो गई हैं। कुरान को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। ऐसे लगता है भारत के मुसलमानों को, भारत के मौलाना मुफ्तियों को मिलकर, जैसे वसीम रिजवी को मुसलमानों से खारिज किया गया, वैसे रूबिका लियाकत को भी खारिज कर देना चाहिए। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कल कार्यकारिणी सभा बुलाया था, जिन्होंने कल कार्यकारिणी मीटिंग में सारे का बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम लोगों को बुलाया था। उसमें बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद बीच में ये भी बोले कि भारत में मुसलमानों को लेकर किसी तरह का कोई भी नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता हेट स्पीच ना फैलाए, नफरत भरी बयान ना दें, गलत लफ्ज़ मुसलमानों को लेकर ना बोलें, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। कि आप लोगों को भी ऐसे समझ लेना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को पहले मुसलमानों के साथ भारत में क्या क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं था। शायद कार्यकारिणी मीटिंग के 2-4 रोज पहले उन्हें किसी ने कान में बोल दिया हो। भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भारत में मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, भारत में मुसलमानों का मस्जिद तोड़ा जा रहा है, भारत में मुसलमानों को पकड़ पकड़ के लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के बच्चे को मारा जा रहा है। मुसलमानों के नाम पर हर रोज़ टीवी पर हिंदू मुस्लिम का डिबेट चलता है। कहीं पे एक मुसलमान दिख जाए, बस टीवी डिबेट चला दो। ये सब इन्हें कुछ मालूम नहीं था, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, ना तो वो कभी ये सब सुने हैं। ऐसे उनके बयान से लग रहा है। ऐसे लगता है कि मुसलमानों को लेकर टीवी चैनलों में हर रोज़ जो मुर्गा लड़ाया जाता है, ये भी उनको मालूम नहीं है। एक चैनल पर हर दिन बैठकर क्या कहता है इस्लाम के नाम पर झूठे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कुरान का आयत को उठाकर इस तरह से एक्स मुस्लिमों को बुला के कुरान की आयत की गलत रिपोर्ट किया जाता है, वो भी उन्हें मालूम नहीं है। वो इसीलिए मालूम नहीं है, आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के जैसा नहीं है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री के जैसा नहीं है। इनका 56 इंच का सीना है, 24 घंटा काम करते हैं। इसीलिए वो किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से ये सब खबर नहीं रख पाते, या उनके कार्यालय में टीवी का बंदोबस्त नहीं है, वो टीवी देखते नहीं। क्योंकि अगर टीवी देखते तो भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर हर दिन शाम में जो मुर्गा लड़ाया जाता है वो देख लेते। मुसलमानों को लेकर भारत में जो नफरत फैलाया जाता है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब वो देख लेते। तो ऐसे आप लोगों को समझ लेना चाहिए। उन्हें ये भी मालूम नहीं, सुदर्शन न्यूज़ चैनल वाले, अम्बेडकर ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए, अंतिम हिंदू हिंदुस्तान में आना चाहिए। शपथ लेते हैं, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट बताने के बावजूद वो नफरत फैलाने में लगा हुआ है। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि उनके कार्यकर्ता ये सब बताते नहीं, क्योंकि ये सब अगर बताएंगे तो पीएम साहब बुरा मान जाएंगे, क्योंकि पीएम साहब के आदेश से ही ये सब होता है, जैसा आप समझ सकते हैं। या तो फिर ये समझ लें कि उनको कुछ भी मालूम नहीं। बाकी चलते हैं रूबिका लियाकत आंटी की तरफ। रूबिका लियाकत आंटी, जिन्होंने कल टीवी डिबेट में, कल या शायद 2-4 रोज पहले का होगा, खैर टीवी डिबेट में बिहार के सीएम ने जो बता दिया है, शिक्षा मंत्री ने जो बता दिया है, उसी को लेकर, सीएम तो नहीं, शिक्षा मंत्री ने जो बता दिया है उसको लेकर बहसबाजी चल रही थी। जेडीयू के प्रवक्ता थे, वहाँ तक तो ठीक था, उनका जो मर्जी हिंदू धर्म को लेकर बातचीत करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कि आप लोग को भी लेना देना रखना नहीं चाहिए।
जब वो ये बताती हैं जेडीयू के प्रवक्ता से कि अगर तुम में दम है तो मुसलमानों का कुरान में भी टिप्पणी करके दिखाओ, कुरान के ऊपर टिप्पणी करके दिखाओ, क्योंकि कुरान में भी ऐसे बहुत सारे गलत लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो ये बताकर उन्होंने अपने आप को मुसलमानों से खारिज कर लिया है, क्योंकि एक अदना सा मुसलमान भी, एक जिसे कुरान हदीसों के बारे में भी कुछ मालूम ना हो, तब भी वो ये नहीं बताएगा, क्योंकि उसे मालूम है कुरान में सब कुछ सही लिखा है, कुछ भी गलत लिखा नहीं है। लेकिन रूबिका लियाकत आंटी एक्स मुस्लिम से ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम का चैनल चलता है भी न्यूज नेशन पर। पिनाज त्यागी के चैनल पर आके बैठते हैं, क्या कहता है इस्लाम के नाम पर जो गलत कोट किया जाता है, कुरान का आयतों को लेकर गलत कोट किया जाता है, ये सब वो बहुत ज़्यादा देखती हैं, इसलिए वो ज़्यादा ही प्रभावित हो गई हैं। भारत के मुफ्ती मौलानाओं को मिलकर ये बोल देना चाहिए, जैसे वसीम रिजवी को मुसलमानों से खारिज कर दिया गया, वैसे रूबिका लियाकत को भी खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बताया, चाहे जितने भी अनपढ़ मुसलमान रहे, कभी भी वो कुरान के ऊपर गलत बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कुरान में एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है। खैर, 2 खबर था आप लोगों के पास पहुंचाना था। आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोग चाहें तो मेरा सपोर्ट करें, नहीं तो मेरा भी डिसलाइक करके बॉयकॉट कर दें।